मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का चचा उसके बाप की मानित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत की इजाजत के बाद आज मुत्तहदा जिले के हर मंडल व देहात में बल्दी ओहदेदारों ने किया ईदगाहों का दौरा व तैयारियों का लिया जायजा। नमाज ईद उल अजहा को लेकर अवाम में नया जोश, वसी पैमाने पर महकमे पुलिस व महकमे बल्दिये की तैयारियां। बढ़ती हुई ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से हैदराबाद के सुचिता जंक्शन पर एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर, जिसके सबब मुत्तहदा जिले निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद व दीगर मुकामात से आने वाली अवाम को मिलेगी राहत। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। TRS हुकूमत किसान दोस्त हुकूमत PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी, इन्होंने नंदीपेट में किया नौ तामीर शुदा रायतु वेदिका भवन का इफ्तिताह। इस माह की 26 तारीख से की जाएगी नए राशन कार्ड्स की जुराई। तमाम दरख्वास्तों की तशखीस का अमल मुकम्मल। कुल 16,205 दरख्वास्तें मंजूर। प्रजावानी में अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। अवामी मसाइल की जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने की समाअत व ओहदेदारों को तमाम मसाइल को हल करने की दी हिदायत। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। नमाज ईद उल अजहा के मद्देनजर मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान के हमरा बल्दी कमिश्नर जितेश बी पाटिल ने शहर के तमाम ईदगाहों का दौरा किया और नमाज ईद के मद्देनजर तैयारियों का लिया जायजा। वो महकमे बल्दी की जानिब से किए जाने वाले खिदमात से की वाकिफियत हासिल। तकरीबन एक साल के बाद इस बार नमाज ईद उल अजहा की ईदगाहों में इजाज़त दी जाने के सबब अवाम में एक जोश का माहौल है, तो दूसरी जानिब जिले इंतजामिया ईद की तैयारियों में मसरूफ है। और आज बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल, मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिस बल्दिये फ्लोर लीडर शकील फाजिल के हमरा तमाम मजलिस कॉर्पोरेटर्स ने शहर में मौजूद तमाम ईदगाहों का तफसीली दौरा किया और हालात से वाकिफियत हासिल की, जिसके तहत इन्होंने ईदगाहें खदी व जदीद ईदगाह, अहले हदीस ईदगाह मदीना का दौरा करते हुए यहाँ पर सहूलत की फ्राहमी के लिए राह अमली तैयार की और ईदगाहों की सफाई, सफबंदी और वजू के लिए पानी की फ्राहमी, पीने के पानी की फ्राहमी के बारे में तबादले ख्याल किया। इसके अलावा ईदगाहों तक जाने वाली सड़कों की मरम्मत के बारे में इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत जारी की। इस मौके पर कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद मुस्तहसिन, सरफराज मोहम्मद खान, अफसर बेग हारून खान, मोहम्मद सलीम, रियाज अहमद, सैयद रफीउद्दीन, MA मुकीम, माजिद सिद्दीकी, एजाज हुसैन, मौन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज अहमद, अरशद पाशा ने बल्दी ओहदेदारों को मुख्तलिफ उमूर से वाकिफ करवाए। इसी तरह ईदगाह मदीना कमेटी सदर मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मौलाना मोहिउद्दीन, मौलाना शाहिद रजा, ईदगाह अहले हदीस जुम्मेदार अफरोज फाजिल, मौलाना मोहम्मद आबिद वो ईदगाह जुम्मेदार खदीम व जदीद अफजल खान, राहिल, वसीम व दीगर ने ईदगाह कमेटी की कारकर्दगी व जिम्मेदारियों से अवामी नुमाइंदे व बल्दी ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। सबसे पहले निज़ामाबाद के लोगों को बकरीद की बहुत सारी मुबारक। और यहाँ पे बकरीद के लिए जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं ईदगाह में, उनको देखने के लिए मेयर गारू के साथ और डिप्टी मेयर गारू और जो कॉरपोरेटर्स है तमाम इस इलाके के, उनके साथ यहाँ पे देखने के लिए आए थे हम लोग। और सजेशंस भी लिए गए हैं कि यहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कई जगह पे जहाँ अप्रोच रोड के लिए कुछ इंतज़ाम करना है, नहीं तो फिर ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए जो भी ज़रूरत है उस जगह को साफ़ रखने के लिए और ताकि नमाज़ पढ़ते हुए कोई दिक्कत ना आए, उसकी पूरी नोट किया गया है। और उसको जल्द से जल्द हम लोग करा देंगे ताकि ईद के दिन किसी को कोई दिक्कत ना आए।
मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि गुज़िश्ता 2 ईदों से हम ईदैन की नमाज़ ईदगाहों में नहीं पढ़ रहे थे। अब के मौका मिला, उसी के ज़िम्मन में हम तमाम ही ईदगाहों में जो इंतज़ामात होते हैं, मेयर मैडम नीतू किरण साहबा और कमिश्नर साहब, डिप्टी मेयर साहब और सभी कारपोरेटर्स आके जायज़ा लिए। ये जो ईदगाह में जो तैयारी होती है, ईदगाह जदीद हो या मदीना ईदगाह हो या अल हदीस ईदगाह हो या और भी दूसरे ईदगाहों पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो इंतज़ामात किए जाते हैं, फिर से वही इंतज़ामात के सिलसिले में हम तमाम आए थे। यहाँ पर कमेटी से जो राय मशवरा लेते हुए वक्तन फ़ौक्तन जो चीज़ की ज़रूरत है, जैसा कि बाज़ जगह गड़े वगैरह है तो वहाँ पर डस और मोहरम अंदाज़ी की जाएगी और क़रीब के रास्तों में भी मोहरम अंदाज़ी की जाएगी। जितनी कोशिश हो सकती है इंशाअल्लाह म्यूनसिपलिटी हमारी तरफ से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपके तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। और कोरोना वबा व लॉकडाउन का असर ईद व त्यौहार पर ईद उल अजहा के मौके पर शहर के मवेशी बाजार अवाम के हुजूम से खाली कारोबारी बाजार के इस रुख से बेहाल, तो शायद इस साल कई घर रहेंगे कुर्बानी की नेमत से महरूम। ये बात तो वाज़ेह है कि रवा साल कोरोना वबा व लॉकडाउन का काफी असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है, जिसका असर ईद व त्यौहार में दिखाई दे रहा है। इसी के चलते रवा साल ईद उल अजहा के मौके पर शहर के मवेशी बाजार काफी सुमसाम नजर आ रहे हैं। जहां कब्ल में ईद से कब्ल इन बाजारों में खरीदारों का हुजूम हुआ करता था, वहीं इस बार इन बाजारों में सिर्फ वीरानी है और सिर्फ इक्का दुक्का ही खरीदार यहाँ पर आ रहे हैं। जहाँ ईद और बोनालू त्यौहार के मद्देनजर मवेशियों की कीमतों में काफी इजाफा भी देखा जा रहा है। बाजार के इस मंजर को देखते हुए ये आसानी से समझा जा सकता है कि रवा साल लॉकडाउन का आम जिंदगी पर कितना असर हुआ है, जिसके सबब मवेशी व्यापारी भी काफी कश्मकश में नजर आ रहे हैं। बकरीद के असर का दिख रहा है, कारोबार पूरा माल वाले सब पाड़े बीड़े बिक रहे। बकरीद का नाम है, पूरे पाड़े बिक रहे। क्या करेंगे बोलो? अब लाखों रुपए का धंधा लगा के लाए, महंगा बकरा होगा, एक पाड़ा काटे तो 7 हिस्से हो रहे, एक बकरा काटे तो 1 हिस्सा हो रहा। अब पब्लिक के पास पैसा ऐसा भी नहीं है, क्या करेंगे? अब उसलिए सब थोड़ा बहुत दिल नहीं ठहर के कारोबार करने का है। और प्लस नहीं है, मार्केट भी उड़ गई, बैठने के लिए जगह भी नहीं है, रोड पे बैठ रहे, क्या करेंगे बोलो? बकरा ला के किसको देंगे? अब कारोबार ज़रा ठंडे है और जो है इससे पहले रहे जैसा तो अब नहीं है। कोरोना रहने से बकरों को ख़रीदारी कम हो गई। माल तो मार्केट में है और कल चला तो कल एक दिन के हाथ से चलेगा। हर साल ये टाइम पे कैसा रहता था? ये हर साल अच्छा ही रहता, मगर ये साल ज़रा ठंडा है कोरोना की तरफ से। यहाँ पे बकरे कहाँ से आते थे? ये बकरे जो है महाराष्ट्र से आते और अपने नांदेड़, परभनी, जालना और करना अपने इचोड़े से भी लाते। बकरा अच्छा ही बकरा है मगर गिराक कम है। हाँ। निजामाबाद लायंस क्लब डायमंड का 24 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद अनकरीब में जिले रियासत के मशहूर मारूफ शख्सियतों की शिरकत व शहर निजामाबाद के सीनियर सहाफ़ी एम.ए. समद को इनकी बेलुस व बेबाक खिदमात पर दी गई तहनीत। शहर निजामाबाद के एक खानगी फंक्शन हॉल में निजामाबाद लायंस क्लब डायमंड क़याम के 24 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर साल 2021 के लिए नई कमेटी का इंतखाब अमल में लाया गया, जिसमें बाहसियत सदर उत्तम कुमार, वाइस श्रीनिवास के.वी. रवि कुमार मुंतखब किए गए। इस तकरीब में बाहसियत मेहमान खुसूसी पिंटैया बसवेश्वर राव ने शिरकत की। इस तकरीब में शहर निजामाबाद के सीनियर सहाफ़ी व जिले 4 TV जिम्मेदार एम.ए. समद को इनकी बेहतरीन खिदमत पर तहनीत दी गई। इस तकरीब में नरेंद्र शाह, प्रदीप उपाध्याय, डॉक्टर के नंदा कुमार, सुखवंत सिंह सुखी, हरदीप सिंह व दीगर ने शिरकत की। सीएम केसीआर के अहकामात के मुताबिक बढ़ती ट्रैफिक के पेश नज़र अवाम को हमलो नकल में सहूलत पहुँचाने के मकसद के तहत खुतबुल्लापुर हल्के में सुचिता जंक्शन के साथ एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर अमल में लाने के लिए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने किया इंकशाफ। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुकामी रुकन असम्बली के.पी. विवेकानंद, MLC शंभीपुर राजू, गवर्नमेंट वेब बालका सुमन व NHAI अहदेदारान के हमरा सुचिता जंक्शन के पास तामीर होने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर से मुतालिक अराजी का जायजा लेते हुए कहा कि शाहराहों पर चीफ मिनिस्टर केसीआर के अहकामात के मुताबिक हैदराबाद, नागपुर कौमी शाहराहों पर सुचिता जंक्शन, दरिया फोरम जंक्शन, दुल्हापल्ली जंक्शन, मेडचल टाउन के पास 4 एलिवेटेड कॉरिडोर
कॉरिडोर की तामीर अमल में लाने के लिए NHAI RNB महकमे के साथ मिलकर DPR व डिजाइन मुरत्तिब करने का इजहार करते हुए कहा कि सुचिता से गुंडला पोचमपल्ली तक 10 किलोमीटर पर मुबनी लंबाई के साथ एलिवेटेड कॉरिडोर और 4 अंडरपास के अलावा सर्विस रोड जंक्शन की तोसी अमल में लाते हुए इसके लिए तकरीबन 450 करोड़ मालियाती रकम पर मुबनी डिजाइन तैयार करने का इंकशाफ किया। అయితే ఉన్నదో కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో మరి కుత్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే వివేక్ గారు అట్లాగే ఎమ్మెల్సీ రాజు గారు ఇద్దరి కోరిక మేరకు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ ట్రాఫిక్ సమస్యలు తీర్చడానికి ఏమేం చేయాలని చెప్పి మమ్మల్ని ఆదేశించడం జరిగింది RNB డిపార్ట్మెంట్ని. దాని ప్రకారం మేము NHRతో సంప్రదించి ఒక DPR ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఈ మొత్తం సుచిత్రా జంక్షన్ నుంచి 10 కిలోమీటర్లు అప్ టు గుండ్లపోచంపల్లి దాకా 10 కిలోమీటర్స్ లెంత్. ఈ 10 కిలోమీటర్స్ లెంత్లో 4 ఎలివేటెడ్ కారిడార్స్ ఫ్లైఓవర్స్ రావాలని, అది 3 అది సుచిత్రా దగ్గర ఒకటి, డైరీ ఫామ్ జంక్షన్ ఒకటి, దూలపల్లి జంక్షన్ ఒకటి, అట్లా 3 జంక్షన్లో ఫ్లైఓవర్లు, అట్లానే ఒక 4 అండర్ పాస్లు, అట్లానే మొత్తం ఈ 10 కిలోమీటర్లు కూడా సర్వీస్ రోడ్స్ అన్ని వెడల్పు చేసుకొని జంక్షన్ డెవలప్మెంట్ చేసుకొని ఇట్లా చేసుకోవాలని చెప్పి DPR రూపొందించారు. जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी की सदारत में कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में मुनक्किदा प्रजवानी प्रोग्राम में दीगर मुस्तहिकीन ने हिस्सा लेकर अपनी याददाश्त हवाले की। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी की सदारत में कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में मुनक्किद करदा प्रजवानी प्रोग्राम में जिले एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ZP CEO गोविंद ने शिरकत की। इस मौके पर दीगर मुस्तहिकीन ने कलेक्टर को अपनी याददाश्त हवाले करने पर इन्होंने जिम्मेदार ओहदेदारान को मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए। इसी तरह तेलंगाना जना समिति सदर कायदीन के केशव कुमार की जेर निगरानी में जिले निजामाबाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी में खाद से मुतालिक बकायात देने के ताल्लुक से ओहदेदारान की जानिब से जारी करदा तरीके पर CID इंक्वायरी करने के लिए मुतालबा करते हुए धरना मुनक्किद करके कलेक्टर को याददाश्त हवाले की। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने खानापुर रुकन असम्बली के वालिद के साना अर्ताहल पर इनके महलूकीन खानदान से मुलाकात करके दिया पुरसा। रियासती वजीर इमारत शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने खानापुर रुकन असम्बली श्रीमती रेखा श्याम नायक के वालिद राजू शंकर नायक की तबीयत नासाज होने के बायस फौत होने पर इन्होंने रुकन असम्बली के रिहायशगाह पहुंचकर इनके महलूकीन खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा देते हुए इजहार ताज़ियत पेश करने के अलावा इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए खराज क़दर पेश की। आज वक्फ अरफात आज़मीन की मनी में आमद रूह परवर मंजर। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों आज़मीन के हफ्ते को मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद हज के मुनासिक का आगाज हो गया, जिसके बाद आज आज़मीन पहुंच रहे हैं। ये दूसरा साल है कि जब मुनासिक हज का इनेकाद कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए महदूद पैमाने पर किया जा रहा है। सिर्फ 60,000 मुकम्मल वैक्सीनेट शहरियों को हज की इजाजत दी गई है, जबकि हर बरस तकरीबन 30 लाख तक मुसलमान दुनिया भर से इस फर्ज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँचते थे। मक्का पहुँचने के बाद आज़मीन ने मस्जिदुल हराम में खाना काबा का तवाफ किया, जिसके बाद मनी की जानिब रवाना होना शुरू हुए, जहां वो आज की रात क़याम करेंगे। सऊदी नायब वजीर हज ने बताया कि अब तक 46,000 आज़मीन मनी पहुंच चुके हैं। इनका कहना था कि इस बरस हज का फरीजा अंजाम देने वाले आज़मीन में ख़वातीन की तादाद बढ़कर 40% हो गई है। दूसरी जानिब वज़ारत सेहत में शोबे हज व उम्रे के डायरेक्टर ने बताया कि वज़ारत सेहत की टीमें आज़मीन की सेहत की निगरानी करेंगे और जो भी इन्फेक्शन का शिकार मालूम हुआ इसे आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा। रवा बरस हज की अदायगी के लिए 60,000 आज़मीन को ऑनलाइन जांच पड़ताल के जरिए 5,58,000 से ज्यादा दरख्वास्तों में मुंतखब किया गया है, जिसमें 18 से 65 बरस के मुकम्मल वैक्सीनेट और सेहतमंद अफराद शामिल है। मस्जिदुल हराम से आज़मीन को मनी पहुँचाने के लिए 200 बसों का इंतजाम किया गया है, जो हर 3 घंटों में 2,000 अफराद को मनी पहुँचा सकती है। मनी में पहुँचने के बाद इन्हें मुख्तलिफ रंग और मुतालिका मुकामात तफ्यूज कर दिए जाएंगे ताकि हुजूम से बचा जा सके और हर शख्स फासले से अपनी इबादत कर सके। पीर के रोज आज़मीन हज मैदान अरफात की जानिब रवाना होंगे, जो
जो हज का रुकन अजीम है। वहाँ वो अपना दिन इबादत में गुजारेंगे और मगरिब के बाद मजलूफा जाएंगे और नमाज के बाद कंकरियां इकट्ठी करेंगे। बातज़ा ईद उल अज़हा के पहले रोज आज़मीन वापसी मनाएंगे और शैतान को कंकरियां मारने के बाद मर्द अपने बाल मुंडवाने के बाद तवाफ करेंगे। इसी तरह मक्के से वापसी से पहले तवाफुल विदा किया जाएगा, जिसके बाद हज मुकम्मल हो जाएगा। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस हक्काम ने ऐलान किया था कि सिर्फ 1000 अफराद को हज की इजाजत दी जाएगी। ताहम बाद में मुकामी मीडिया ने बताया कि बड़ी तादाद में आज़मीन ने हज अदा किया। सेहत के हवाले से सऊदी हक्काम के सख्त इक़दामात के बाइस गुज़िश्ता बरस हज के मौके पर कोई इन्फेक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ था। सऊदी हक्काम की जानिब से गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी बैरूनी आज़मीन को फरीज़ा हज अदायगी की इजाजत नहीं दी गई, जिससे बैरूनी आज़मीन में मायूसी देखी गई। दिन ब दिन शहर में चोरी की वारदातों में इजाफा, बंद घर बन रहे चोरों की पहली पसंद। महकमे पुलिस बेबस पेंटर कॉलोनी के एक मकान में चोरी की वारदात के 5 दिन मुकम्मल होने के बावजूद भी पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम। शहर के इलाके पेंटर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अनवर, जो कि पेशे से एक मजदूर है, जो कि गुज़िश्ता पीर को अपने तमाम खानदान के साथ रहमताबाद गए हुए थे, इनके जाने की इत्तला पाकर चोरों ने इनके घर पर बरोज़े मंगल चोरी अंजाम दी। इसके अलावा काफी सामान की तोड़ फोड़ की। मकान मालिक को इस चोरी की इत्तला इनके दामाद के जरिए फोन पर महसूल हुई। इत्तला मिलते ही 6 टाउन की जानिब से मोहम्मद अनवर के घर पहुंचकर हालात से वाकिफियत हासिल की गई और तहकीकात करते हुए चोरों को पकड़ने का वादा किया गया। मोहम्मद अनवर ने बताया कि चोरी को अंजाम दिए हुए 5 दिन हो चुके हैं, न महकमे पुलिस की जानिब से कोई तहकीकात का आगाज किया गया और इनकी जानिब से 6 टाउन पर मालूमात हासिल करने की कोशिश पर भी महकमे पुलिस की जानिब से मदद न मिलने का इन्होंने इल्जाम आयद किया। तफसीलात के मुताबिक चोरों ने मोहम्मद अनवर के घर से 3 तोले सोना और 1,50,000 की रकम की चोरी अंजाम दी। पेंटर कॉलोनी जलील मस्जिद के पास मेरा घर है। इस घर में चोरी हो गई। मैं पीर के दिन यहाँ नहीं था, रहमताबाद गया। मंगल के दिन शाम में चोरी हुई। हमारे दामाद यहाँ घर करीब में हैं, उन्होंने आने के बाद देख के पुलिस को कंप्लेंट दिए। कंप्लेंट देने के बाद अमीन साहब बोले, पुलिस वाले बोले कि ठीक है, दूसरे दिन फिंगरप्रिंट्स वाले आते, फिंगरप्रिंट्स वाले आते, आप आइए टाउन को बोल के हमारे दामाद को बोलने के बाद 2 दिन से उन्होंने फिर एक रिस्पांस नहीं दिए, उल्टा जो सो उनको गालियाँ दिए, गाले गिलो साले बिले बोल के अमीन साहब गालियाँ दे दिए। हाँ, खाली पीली के हम लोग जो सो रहमताबाद में थे, हमारी फैमिली पूरी रहमताबाद गई थी। अब उसमें जो सो हमारे सोना गया, 1.5 लाख रुपए गए, 3 तोले सोना, 1.5 लाख रुपए चले गए। हाँ, और वो खाली पीली के अल्फाज ख़राब अमीन साहब कर रहे। अब वो मेरी गुजारिश है कि कमिश्नर साहब को दरख्वास्त, कल मैं भी पीर के मंगल के दिन चोरी हुई। चोरी होने के बाद जो सो ये सामान जहाँ था वहाँ रखो, फिंगरप्रिंट्स वाले आके जो सो आपके फिंगरप्रिंट्स वो लेते, चोरों के मिलते, आप न कुछ हो बोले, कोई चीज़ को नहीं चाहिए अब तक के। आज को क्या दिन है, आप इतवार है, आज इतवार तक के कुछ कार्रवाई नहीं करे, कुछ नहीं करे, क्या नहीं करे, उल्टा गए तो गाली गलोच अल्फाज। हाँ, हमारे दामाद को पुलिस का रिस्पॉन्स ऐसा रह रहा देखो। और पैसे कहाँ से आया, प्रूफ बताओ। बोले चिट्ठी के पैसे है, 29 औरतों को ठहरा कर देता हूँ कमिश्नर साहब के पास। चिट्ठी के पैसे, बच्ची की शादी को दिए सो सोना चले गया। हाँ, बच्ची की शादी, छोटी बच्ची की शादी के वास्ते मैं 1.5 लाख रुपए जमा करा था। बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ के जरिए ही इंसानी तरक्की मुमकिन। निज़ामाबाद में ऑपरेशन मुस्कान के 7वें मरहले से मुताल्लिक़ कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया ने किया इंकशाफ। ज़िले निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाज़मीन 7वें मरहले का प्रोग्राम ऑपरेशन मुस्कान के तहत 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक मुनक़्क़िद करदा प्रोग्राम के तहत बच्चा मजदूरी करने वाले बच्चों की निशानदेही करके उनके जरिए काम करवाने वाले मालिकीन के खिलाफ केस दर्ज करने के अलावा बच्चों के माँ बाप की रहनुमाई करने के बाद बच्चों को हवाले किया जाए और अगर बच्चों के वालिदैन ना होने की बिना पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को हवाले किया जाएगा। जामा अलबनातुल सुन्निया हाशमी कॉलोनी निज़ामाबाद को चर्म खुरबानी दीगर अतियात से ताउन फरमाए। कुर्बानी के जानवर और हिस्से के लिए हमसे रब्त पैदा करें। जामा अलबनात अल सुन्निया नुज़ो क़दीर किराना हाशमी कॉलोनी निज़ामाबाद में चरम कुर्बानी का बेहतरीन मसरफ है।
उम्दा तंदुरुस्त जानवरों की फरोख्तगी और मुश्तरका कुर्बानी का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। अवामुल नास से ख्वाहिश की जाती है कि जामे अलबनातुल सुन्निया हाशमी कॉलोनी निज़ामाबाद गुज़िश्ता 16 साल से मुसलसल दीन व सुन्नियत की खिदमत अंजाम देता रहा है, मगर अभी तक किराए की इमारत में तालीमी सफ़र तय कर रहा है। ज़ाती ज़मीन पर तामीरी काम चल रहा है, लिहाजा आप हजरात अपने चरम कुर्बानी व दीगर अतियात से तान फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए 8019401698 और 9247217797 और 9110781187 रब्त पैदा कर सकते हैं। हिस्सा लेने वाले अफराद फी हिस्सा 3,500 रुपये और 4,500 रुपये और 5,500 रुपये मुकर्रर किया गया है। जिले जनरल हॉस्पिटल में सुपरवाइजर व PRO के तौर पर चिरंजीवी की जानिब से फराहम करदा बेहतरीन खिदमात के बाइस सदर नशीन जिले परिषद विठल राव ने ZP दफ्तर में शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। जिले निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने जिले के जनरल हॉस्पिटल में सुपरवाइजर के तौर पर चिरंजीवी की कोरोना वबा की औकात पर कोविड-19 से मुतासरा मरीज व अवामी नुमाइंदों के फोन कॉल्स पर फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए सही जानकारी फराहम करने के अलावा फराहम करदा बेहतरीन खिदमात के बाइस इन्हें ZP दफ्तर में शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके साथ सरपंच फोरम जिले सदर ATS श्रीनिवास, KCR सेवा दल जिले सदर रमन राव, तेलंगाना शंकर, नीलम रेड्डी, शेखर रेड्डी, मनोहर राव, नागा राव व दीगर ने शिरकत की। ఆరోగ్యశ్రీలో డాటా ఎంట్రీ చేస్తూ అట్లాగే సూపరింటెండెంట్కు జస్ట్ PROగా పనిచేస్తున్న నవపేట మండలానికి నవపేట హెడ్ క్వార్టర్కి చెందిన మిత్రులు చిరంజీవి గారు కోవిడ్ టైంలో ఫస్ట్ వేవ్లో కానీ సెకండ్ వేవ్లో కానీ మరి ఈ పేషెంట్కి ఏం కావాలా అడ్మిషన్స్ అండ్ డిశ్చార్జ్ పేషెంట్ కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఆక్సిజన్ అయితేనేది, వెంటిలేటర్ అయితేనేది, రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ అయితేనేది దగ్గరుండి చూసుకున్న వ్యక్తి చిరంజీవి। जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने पिटलम मंडल में स्वातिका रेस्टोरेंट होटल का इफ्तिताह अमल में लाया। जिले कामारेड्डी पिटलम में वाक़े स्वातिका रेस्टोरेंट होटल को जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ साबिका ZPTC चेयरपर्सन दफेदार राजू, TRS पार्टी बांसवाड़ा इंचार्ज पुशराम सुरेंद्र रेड्डी, TRS पार्टी से जुक्कल के नौजवान कायद और दीगर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। जिले कामारेड्डी बिचकुंदा मंडल के मुकाम पर मुनाकिद करदा ज़राई मार्केट चेयरमैन के तौर पर मल्लिकार्जुन की मजलिस मेंबरान की हल्फ बर्दारी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने की शिरकत। जिले कामारेड्डी बिचकुंदा मंडल के मुकाम पर मुनक्किद करदा ज़राई मार्केट चेयरमैन के तौर पर मल्लिकार्जुन के मजलिस मेंबरान की हल्फ बर्दारी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को सहूलियात पहुँचाने के अलावा मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तेजी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाने का इजहार करते हुए ओहदे का हल्फ लेने वाले मजलिस मेंबरान को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ चेयरपर्सन दफेदार राजू, रायतु बंधु जिले सदर अंजी रेड्डी, पोशराम सुरेंद्र रेड्डी, DCCB डायरेक्टर राम पटेल व दीगर ने शिरकत की। మల్లికార్జున గారికి, బాబులాల్ గారికి, వారి పాలకవర్గ సభ్యులకు ఆశీర్వదించడానికి చేసినటువంటి మరి మిత్రులకు, సోదరులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి అడగగానే మరి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి మనందరి శోభ ఈ కార్యక్రమం శోభ పెంచినటువంటి గౌరవనీయులు పోచారం సురేందర్ రెడ్డి గారికి మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు చేసుకుంటా ఉన్నా। జై తెలంగాణ। మాట నిలబెట్టుకునే విధంగా వారికి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ చేసి ప్రమాణ స్వీకారం కూడా చేయడం జరిగిందనే విషయాన్ని तेलंगाना में टीका अंदाजी तेजी से जारी। 1,32,00,000 अफराद ने टीका लिया, 24 लाख ने दोनों खुराकें हासिल की। तेलंगाना में कोरोना टीका लेने वालों की तादाद
तेलंगाना में कोरोना टीका लेने वालों की तादाद 1,32,00,000 से तजाविज कर चुकी है और आइंदा चंद हफ्तों में मजीद इजाफा हो सकता है। तेलंगाना में मजमूई एतबार से 1,32,00,000 शहरियों ने कोरोना वायरस का टीका हासिल कर लिया, जिनमें 24 लाख से ज्यादा अफराद ने दोनों टीके लिए, जबकि बाकी 1 करोड़ से जायद शहरियों ने पहला टीका हासिल किया है। तेलंगाना के 33 अजला में हैदराबाद में सबसे ज्यादा शहरियों ने टीका लिया है, जहां टीका लेने वालों की तादाद 30 लाख से तजाविज कर चुकी है, जबकि दूसरे नंबर पर जिले रंगारेड्डी है, जहां 18 लाख से ज्यादा अफराद ने टीका लिया है। इसी तरह तीसरे नंबर पर जिले मेडचल मलकाजगिरी है, जहां करीब 17 लाख शहरियों ने टीका हासिल कर लिया है। महकमे सेहत के जराये का कहना है कि आइंदा चंद हफ्तों में दूसरे टीके के हुसूल का वक्त शुरू होने के साथ टीका अंदाजी की तलब में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और इस इजाफे से निमटने हुकूमत की हिदायत के मुताबिक महकमे सेहत पूरी तरह तैयार है। तेलंगाना में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद ने कोविशील्ड का टीका हासिल किया, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का तैयार करदा, जबकि कोवैक्सीन का टीका हासिल करने वालों की तादाद 27 लाख के करीब है। कहा जा रहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत की तलब के मुताबिक टीकों की सरबराही अमल में लाई जा रही है। सुधार डायग्नोस्टिक सेंटर का रियासती वजीर व गवर्नमेंट वेब MLC MLA के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने गवर्नमेंट वेब बालका सुमन के हमरा कुतुबुल्लापुर हल्के के GD मेटला 132 डिवीजन के अहाते में वाक़ शेड बशीराबाद के पास जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए सुधार डायग्नोस्टिक सेंटर इमेजिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ शमीपुर राजू MLA KP विवेकानंद भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मैनेजिंग डायरेक्टर M गंगारेड्डी, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर M सुधारानी और TRS कायदीन पुप्पुला भास्कर, सिद्धि रामलू, मड़ी, मधुसूदन राजू, नागेश, सुरेश व दीगर ने शिरकत की। आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नंदीपेट मंडल के मुकाम पर जदीद तामीर करदा रायतु वेदिका भवन का इफ्तिताह अमल में लाया। आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नंदीपेट मंडल के मुकाम पर जदीद तामीर करदा रायतु वेदिका भवन का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तियार पर चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फ़वाइद पहुँचाने पर खुशहाल जिंदगी गुजारने का इजहार करते हुए बताया कि अपोजिशन कायदीन को TRS दौरे हुकूमत में होने वाली तेज तरक्की से बौखलाहट का शिकार होकर बेजा इल्ज़ामात आयद करने के अलावा बनावटी बातों के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अवाम बाशऊर समझदार हो चुकी है। वो सही वक्त पर सही फैसला सादिर करके अपोजिशन कायदीन की अकल को ठिकाने लगाने का काम अनकरीब मुकम्मल करने का इंकशाफ किया। నువ్వు అంటావు మేము ఇచ్చినాం నిధులు, మేము ఇచ్చినాం గ్రామ పంచాయతీకి ఇచ్చినాం, వైకుంఠ ధామంకి ఇచ్చినాం అంటే నీ జేబులకి చెప్పొచ్చినావా? ఈ ప్రాంత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టినటువంటి పన్నులు ఏదైతే ఉందో ఇంకా 30,000 కోట్ల బాకీ ఉన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఈ ప్రాంతాల రక్తం చెంత సొమ్ముతో మీరు ఒక కేంద్రంలో ఉన్నారు, కానీ ఈ ప్రాంత ప్రజలు కట్టిన సొమ్ముతోని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఇంట్లో పండుగ జరుపుతుందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. వారంటారు మేము నిధులు అంటాం. నేను ఎంపీని అడుగుతా ఉన్నా, నువ్వు నిధులు అంటున్నావు కదా, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు 1 లక్ష కోట్ల రూపాయలతో కట్టాం, దాంట్లో నీ వాటా ఎంతో చెప్పు। नए राशन कार्ड की इजराई का अमल जिले में मुकम्मल, जुमला 16,205 दरख्वास्तें की गई मंजूर, 4,481 दरख्वास्तों को किया गया नाअहल करार। जिले निजामाबाद की सतह पर अवाम की जानिब से नए राशन कार्ड के लिए दाखिल करदा 20,805 दरख्वास्त पर रेवेन्यू मुलाजमीन ने जांच पड़ताल के बाद अराजी व कार रखने के अलावा इनकम टैक्स के अहाते में आने वाले अशखास को फहरिस्त से खारिज कर देने की बिना पर जुमला 16,205 अफराद को अहल करार देते हुए 4,481 अफराद को नाअहल करार देते हुए 1,119 दरख्वास्त कुनिनगान के एड्रेस व फोन नंबर सही न होने के बायस पेंडिंग में रख दिया गया है। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक निजामाबाद पुलिस कल्चरल टीम की जेर निगरानी में कोरोना वैक्सीन, टीका व कोविड-19 उसूल और ज़ाबित से मुतालिक भीमगढ़ पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ बस स्टैंड, मार्केट व दीगर मुकामात पर मुक़ीम अवाम को शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस कल्चरल टीम कोरोना वैक्सीन, टीका व कोविड-19 उसूल ज़ाबित से मुतालिक भीमगढ़ पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ बस स्टैंड, मार्केट,
पुरानी पेट, एक्स रोड व दीगर मुकामात में मुक़ीम अवाम को शऊर बेदारी का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत कोरोना वैक्सीन की खुराक को लेना निहायत ज़रूरी है और इस ताल्लुक़ से फैलाई जाने वाली अफवाहों पर ध्यान न देते हुए फौरी तौर पर करीब में वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रुजू होकर कोरोना टीका लेते हुए खुद और अपने अरकान ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हर 18 साल मुकम्मल करने वाले कोरोना टीके से इस्तिफ़ादा हासिल करके कोविड-19 से मुताल्लिक़ उसूल और ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का इंकशाफ किया। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को गैर कानूनी तौर पर हाउस अरेस्ट करने की बिना पर जिले कांग्रेस कमेटी की जेरी निगरानी में शहर निजामाबाद के NTR चौराहे पर केसीआर का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। जिले निजामाबाद कांग्रेस कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी ने कहा कि 16 तारीख को मुनक्किद होने वाली चलो राजभवन प्रोग्राम को मुलतवी करने के लिए गैर कानूनी तौर पर पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को हाउस अरेस्ट करने के अलावा दीगर जिलों से चलो राजभवन की खातिर रवाना होने वाले कायदीन व कारकुनान को रोकने में पुलिस का भरपूर इस्तेमाल करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में जिले के किसान कांग्रेस सदर एम गंगा रेड्डी, कांग्रेस सदर एजाज अहमद, कांग्रेस कायद जिया अहमद, उबैद बिन हमदान నిగ్గు తేల్చే విధంగా పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఎండగట్టాలని ప్రయత్నం చేసినటువంటి రాష్ట్ర పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారిని అక్రమంగా హౌస్ అరెస్ట్ చేసినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం నశించాల్సిందిగా, అంతేకాకుండా ప్రజాస్వామ్య విలువలకు తిలోదకాలు ఇస్తూ కేవలం అవినీతి బంధుప్రీతి తప్ప ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజల పక్షాన ఉండే ప్రయత్నం చేయలేనటువంటి కేసీఆర్ వెంటనే गद्दे दिगाल्सिंदिगा कांग्रेस पार्टी डिमांड। नमाज ईद उल अजहा के मद्देनजर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की हिदायत पर आरमूर बल्दिया चेयरमैन व काउंसिल ने किया आरमूर के ईदगाहों में जारी तैयारियों का जायजा। आरमूर कदीम ईदगाह का दौरा सीनियर टीआरएस लीडर पंडित पवन ने माइनॉरिटी काउंसलर्स और म्यूनिसिपल ओहदेदारों के हमरा किया और यहाँ ईद उल अजहा के पेश नज़र किए जाने वाले साफ सफाई के कामों का जायजा लिया और सहाफियों को बताया कि रुकन असम्बली आरमूर व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के अहकामात पर ईदगाह कदीम का दौरा किया गया और यहाँ बकरीद के पेश नज़र साफ सफाई अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर दीवार की मरम्मती के काम जारी है। मजीद बताते हुए ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि बकरीद के मौके पर कुर्बानी अमल में लाई जाती है। इसमें जो भी वेस्टेज निकलता है इसके लिए म्यूनिसिपल की जानिब से बैग तकसीम किए जाएंगे। ये कचरा इस बैग में डालकर रखे, म्यूनिसिपल सफाई मजदूरों के हवाले करे, साफ सफाई का ख्याल रखे। इस मौके पर नुमाइंदा काउंसलर जहीर अली, सैयद फयाज, संजय सिंह बबलू, सदर मरकजी कमेटी मोइनुद्दीन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सफाई का ख्याल रखने की अपील की। इस मौके पर काउंसलर गंगा मोहन, नुमाइंदा काउंसलर जहीर अली, सैयद फयाज, संजय सिंह, म्यूनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़, मोहम्मद शहबाज और दीगर मौजूद थे। ముందుగా ఆర్మూర్ పురపాలక సంఘంలోని మా ముస్లిం సోదరులకు ముందస్తుగానే బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను। ఈరోజు బక్రీద్ పండుగను పురస్కరించుకొని ఈద్గా అంటే నిజామాబాద్ రోడ్లో ఉన్న ఈద్గాను సందర్శించడం జరిగింది। ఈ సందర్శనలో ఇక్కడ ఏమైతే అంటే ఫెసిలిటీస్ లేవో అంటే ఇక్కడ క్లీన్ చేయడం కానీ ఇంకా వేరే ఏమైనా వాటికి నీర్ఫుల్ టెంట్లు కానీ ఇక్కడ ఎవరైతే అంటే మైనారిటీ సోదరులకు ఏమైతే కావాలో రంజాన్ సందర్భంగా అవన్నీ మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో చేయించడం జరుగుతుంది। అలాగే ఈ బక్రీద్ రోజు ఎవరైతే కుర్బానీ అంటారో వారి ఇంట్లో ఏదైతే కచరా ఉంటుందో ఆ కచరాని దయచేసి తమ ఇంట్లో పెట్టుకొని వారికి మేము ఒక స్పెషల్ క్యారీ బ్యాగ్ ఇస్తాం। ఆ క్యారీ బ్యాగ్లో పెట్టి మున్సిపల్ ట్రాలీ చెత్త వాహనంలో అందించాలని వారికి సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను। అలాగే ఈ ఈద్గా నందు ఈ గోడ యొక్క హైట్ని చాలా చిన్నగా ఉంది, ఇక్కడ అన్ని ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ నడుస్తున్నాయని మా మైనారిటీ కౌన్సిలర్లు అందరూ మమ్మల్ని కోరడం జరిగింది। ఇదే దృష్టిని మనం ఎమ్మెల్యే జీవనన్న గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి వారి సలహా సూచనలతోటి ఈరోజు ఆ గోడ హైట్ను పరిశీలించి దానికి ఎత్తు आज बकरीद की ईद के मौके पर आरमूर म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से यहाँ पर हमारे कमिश्नर साहब जगदीश्वर गौड़ साहब और जनाब चेयरपर्सन जनाब पंडित पवन साहब और हमारे साथी काउंसलर जनाब बबलू साहब, चक्रू साहब, फैयाज साहब यहाँ का दौरा किए हैं और यहाँ पर जो ईदगाह के लिए जो दीवार का काम चल रहा है उसका भी हमारे कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब ने मायना किया और यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए भी देखकर जो भी है
और म्यूनसिपल के वर्करों को अहकामात दिए कि ये साफ़ सफाई की जाए और यहाँ पर जो दीवार का काम चल रहा है उसको भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस दीवार को मुकम्मल किया जाए। जो बाउंड्री वाल जिससे परेशानी हो रही थी, लोग आकर इसके ऊपर बैठ कर शराब पी रहे थे, इसलिए दीवार को हाइट किया गया और यहाँ पर साफ़ सफाई के इंतजाम को देखा जा रहा है। और साथ ही साथ जो म्यूनसिपल के अंडर में जितने भी जगहों पर जहाँ पे ईद के मौके पर कुर्बानी दी जाती है, ज़बीहा किया जाता है, वहाँ पर भी साफ़ सफाई के इंतजाम देखे जा रहे हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम खबर पर। तेलंगाना हुकूमत की इजाज़त के बाद आज मुत्तहदा जिले के हर मंडल व देहात में बल्दी ओहदेदारों ने किया ईदगाहों का दौरा व तैयारियों का लिया जायजा। नमाज ईद उल अज़हा को लेकर अवाम में नया जोश, वसी पैमाने पर महकमे पुलिस व महकमे बल्दिये की तैयारियां। बढ़ती हुई ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से हैदराबाद के सुचिता जंक्शन पर एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर, जिसके सबब मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद व दीगर मुकामात से आने वाली अवाम को मिलेगी राहत। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। TRS हुकूमत के साथ दोस्त हुकूमत PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी, इन्होंने नंदीपेट में किया नौ तामीर शुदा रायतु वेदिका भवन का इफ्तिताह। इस माह की 26 तारीख से की जाएगी नए राशन कार्ड्स की जुराई। तमाम दरख्वास्तों की तशखीस का अमल मुकम्मल। कुल 16,205 दरख्वास्तें मंजूर। प्रजावानी में अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। अवामी मसाइल की जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने की समाअत व ओहदेदारों को तमाम मसाइल को हल करने की दी हिदायत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।